हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटेड विद द छत्तीसगढ़ एंड दिस इज़ द छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर ADEO दैट इज़ असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर की पोस्ट के लिए 2025 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। ऑन 15 जून को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। ये पूरा पेपर आपको 5 पार्ट्स के अंदर आपको डिवाइडेड मिलेगा। और हम यहाँ पर जो है जो एक कॉमन जीके है, जीएस क्वेश्चन उसके करेंगे, छत्तीसगढ़ के जीके के क्वेश्चंस को करेंगे यहाँ पर। एंड एक पार्ट हमारा रहेगा पंचायत वाला, जो एक पार्ट है उसको करने वाले हैं हम। और यहाँ पर एक स्कीम से रिलेटेड सेक्शन है, तो उस सेक्शन को बेसिकली हम यहाँ पर ये 4 सेक्शंस कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 मुझे नहीं मिला है पीडीएफ में, तो क्वेश्चन नंबर 3 से हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका सिचुएटेड है कटक के अंदर। पोटैटो रिसर्च शिमला में है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, विच कौन सी टाइप ऑफ आयरन ओर्स बतानी है। तो एक तो होती है सिडराइट और दूसरा होता है लिम्नोनाइट। तो यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा ANC, दैट इज ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 5 की, दैट इज डफला एंड मिसमी ट्राइब। ये किस एरिया की रहने वाली ट्राइब्स हैं बेसिकली, तो ये आपको असम हिमालयाज के अंदर देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 6 असर्शन एंड रीजन है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है मेगास्थेनीज हैज नॉट मेंशन्ड स्लेवरी इन इंडिया इन हिज इंडिका बुक। तो असर्शन तो करेक्ट है आपका, स्लेवरी वॉज नॉट प्रिवेलेंट इन इंडिया एट दैट टाइम। तो ये रीज़न आपका यहाँ पर गलत रहेगा, तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी। असर्शन ट्रू है, रीज़न जो है यहाँ पर आपका क्या है वो फॉल्स है। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 11 पॉइंट्स जो गांधी इनविन पैक्ट के थे 1931 में, उसके कौन कौन से यहाँ पर पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो एक तो था यहाँ पर अबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्सेस, रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, और रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू जो है वो 50% के अराउंड था, ना कि 30%। तो यहाँ पर रहेगा चेंजेस इन एक्सचेंज ऑफ रेट रुपी एंड स्टर्लिंग। तो ABC यहाँ पर बनना चाहिए करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 7। देन हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 जो है 5 ईयर प्लान्स बताने हैं और उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या है वो बताना है आपको। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करें 5th 5 ईयर प्लान में पुअरिटी इरेडिकेशन की बात कही गई थी। तो सेकंड का बी का फर्स्ट है, बी का फर्स्ट एक ही जगह पर है, दैट इज ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन। नहीं, एक सेकेंड, हाँ ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन नॉलेज एंड साइंस टू द एंटायर वर्ल्ड इज यूज ऑफ यूज ऑफ जीरो एंड डेसिमल सिस्टम, दैट इज बोथ A एंड B। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। सेट द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द सीरीज दैट दे अपीयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सीरीज की जब हम बात करें तो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज, ये आर्टिकल 24 में आता है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, आर्टिकल 23 आता है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी 17 आर्टिकल। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, आर्टिकल 22 आता है। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा CDBA, दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। व्हाट वाज द नंबर ऑफ महारत्न कंपनीज इन इंडिया एज ऑफ सितंबर 2023, ये है आपकी 13। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 11। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 12। इन केस ऑफ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट वैकेंट बिफोर द एक्सपायरी या एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म पीरियड, election for the next person to be vice president shall be within the 6 month। ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा, दैट इज A इज द करेक्ट आंसर आपको मिलेगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक सर्विस सेक्टर के अंदर कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज मोर देन हाफ, ये तो करेक्ट है। इन फाइनेंशियल ईयर 2014-15 ग्रोथ रेट जो है वो 9.7% था अराउंड, ठीक है, 10.53 नहीं था। सर्विस सेक्टर इज वीकेस्ट ड्रिवन ऑफ इंडियन इकोनॉमी प्रॉस्पेरिटी, ये पॉइंट भी आपका करेक्ट रहेगा यहाँ पर। देन हम बात करें आगे, इंडिया सर्विस सेक्टर इज मोस्ट डायनेमिक सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, ये भी रहेगा। तो देखिए मेरे ख्याल से यहाँ पर आपका ऑप्शन 1, 3, 4 रहेगा, ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 14, हु वॉज फेमस एज द इनकारनेशन ऑफ शिवा एंड द फाउंडर ऑफ द पशुपत महेश्वरा सेक्ट। यहाँ पर लकुलीश आपका रहेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 14। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द मेन इन्वायरमेंटलिस्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है, ये बताना है आपको। तो इसमें जो एक रहेंगे डॉक्टर आरिफ अली और अनिल प्रकाश जोशी, ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो 16 में ये छत्तीसगढ़ के जीएस के क्वेश्चन हैं, उनको हम देखते हैं यहाँ पर। मारवा थर्मल पावर स्टेशन ये आपका कहाँ पर है, ये आपका जंजीर जांजगीर और चंपा एरिया जो है वहाँ पर पड़ता है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, परसेंटेज ऑफ रूरल एंड अर्बन फैमिलीज इन छत्तीसगढ़ ये 77.26 एंड 22.74% रहेगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। सो हु इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो यहाँ पर होंगे गवर्नर ऑफ द स्टेट, दैट इज ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन हम बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 19 की। तो यहाँ पर 19 क्वेश्चन में आपको इन्हें अरेंज करना है इन रेबेलियंस को। देखिए लिंगागिरी रेबेलियन जो है ये 1857 में होता है, कोई रिबेलियन ये आपका 1859 के अंदर है, भोपालपट्टनम रिबेलियन ये 1795 का है, मेरिया रिवॉल्ट आपका 1821 के अराउंड होता है, और मुरिया रिवॉल्ट ये आपका 1876 में, ठीक है। तो जब इनको आप क्रोनोलॉजी पे लगाएंगे यू विल गेट ऑप्शन नंबर सी, आप सॉरी ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। सो 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर इज एस्टिमेटेड एट 20.7% ऑफ द ईयर 2024-25, ये करेक्ट रहेगा। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन 2011-12 वॉज 18.1%, नहीं ये आपका 14.5% था अराउंड, तो ये तो गलत हो गया। द शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर इन ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन छत्तीसगढ़ हैज़ बीन इंक्रीजिंग स्टेडली इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, ये आपका करेक्ट रहेगा। तो 1 and 3 दैट इज आपका ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सो यहाँ पर आपको मैच करना है, तो आपको मैं 21 का डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ बिकॉज लंबा है यहाँ पे। तो 21 का करेक्ट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 3 मेन रिवर्स ऑफ बस्तर डिस्ट्रिक्ट ये है इंद्रावती, मकरांड और नारंगी, दैट इज ऑप्शन सी बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, द मीनिंग ऑफ एडम अंग लगना ये टू हैव द इफेक्ट, यहाँ पर ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। विच फोक फेस्टिवल इज पॉपुलरली नोन इन छत्तीसगढ़ फॉर विशिंग लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द चिल्ड्रन, ये होता है कमर छठ, ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करें आगे 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन की। सो 25 नंबर क्वेश्चन में जो आपका आंसर बनेगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर 25 का करेक्ट आंसर, ठीक है। 26 पर आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, कैलाश केव, कैलाश केव ये आपका स्टेलेग्माइट से संबंधित है, मतलब ए का सेकंड है, ए का सेकंड एक ही जगह पर है, ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करें। सो क्वेश्चन नंबर 27 में असर्शन में पूछा गया है, द ट्राइबल पीपल ऑफ भीजी, कोटापल्ली एंड पोर्टकेल वर कॉल्ड एज अ कोई
ये तो करेक्ट है आपका। और द डायलेक्ट ऑफ द कौन ट्राइब इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोई, बिल्कुल रीजन भी करेक्ट है। तो यहाँ पर एक्सप्लेन भी प्रॉपर कर रहा है, तो ऑप्शन सी बनना चाहिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज नॉट फ्रॉम द छत्तीसगढ़। नॉट पूछा है तो ये आपका गुज्जर रहेगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हु इज कॉल्ड एज अ चाणक्य ऑफ साउथ कौशल, तो ये आपके श्री चिच्छेश्वर आपका नहीं रहेगा नाम, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। तो 30 को मैच ऑफ द फॉलोइंग है, ये मैच करेंगे जब आप, देन यू विल गेट द आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर। 30 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। इन चीज़ों को गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ है, इन्हें जब आप क्रोनोलॉजी पे लगाएंगे यू विल गेट ए बी सी डी ई, तो ऑप्शन ए यहाँ सॉरी सी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड इन हाउ मेनी पीरियड्स डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा डिवाइडेड छत्तीसगढ़ी लेजिस्लेचर ट्रेडिशन, दैट इज 3। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर। 32 के बाद हम बात करते हैं 33 की, फॉर असर्शन रीजन है। तो यहाँ पर जो असर्शन है, द इंस्क्रिप्शन ऑब्टेन फ्रॉम द शिवरी नारायण डिस्क्राइब्स द प्रैक्टिस ऑफ सती, ये करेक्ट है। रीजन क्या है, ऑल द 3 वाइफ्स ऑफ किंग उल्हान देव कमिटेड सती अलॉन्ग विद हिम। दोनों करेक्ट हैं बट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं है, इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन बी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 34, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द प्रेयर्स राज भूपदेव सिंह एंड जस्ट अ मिनट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू बी, इनको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 34। सो कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 35। 35 नंबर क्वेश्चन में, राइट दिस फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन छत्तीसगढ़ इन असेंडिंग ऑर्डर मंथ वाइज स्टार्टिंग फ्रॉम चैत्र मंथ। तो यहाँ पर रहेगा EDCBA, दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। देखिए मैच ऑफ द फॉलोइंग्स है, इनके मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता दे रहा हूँ, है ना, तो आप मैच कर सकते हैं। लोकायुक्त छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, ये कौन है, ये है आपका इंद्रेश सिंह, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 36 का। 36 के बाद हम बात करें 37 नंबर की, छत्तीसगढ़ स्टेट बॉर्डर कितने राज्यों के साथ शेयर करता है, ये शेयर करता है 7 स्टेट्स के साथ। क्लाइमेट ऑफ छत्तीसगढ़ ये है ट्रॉपिकल, ठीक है। और इन हैंड रिटन बजट स्पीच प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर OP चौधरी देयर इज अ प्रोविजन फॉर फंड फॉर द मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना। तो इसके लिए जो फंड है वो 500 करोड़ का है, दैट इज ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 40, सो कपलेट यूजिंग संग, कपलेट संग इन बिटवीन रॉट नाचा आर द, ये होता है आपका ह्यूमरस, हास्य से संबंधित। ये ऑप्शन 3 बन जाए, सॉरी ऑप्शन सी बन जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन 40 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग, अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56 के अराउंड, ठीक है। 56 जो है आपका पंचायत से रिलेटेड है, ठीक है। तो उस पार्ट को हम देखते हैं यहाँ पे। ओके, सो इसके अंदर 56 नंबर क्वेश्चन के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज नॉट द 3 tier सिस्टम ऑफ द पंचायती राज। तो यहाँ पर आपका ग्राम सभा जो है वो नहीं रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, यहाँ पर अरेंज करना है इन चीज़ों को। तो यहाँ पर जब आंसर आपका बनेगा क्वेश्चन नंबर 57 का, वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन हम बात करें क्वेश्चन नंबर 58 की। सो 58 नंबर क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर जो है वो आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 58, करेक्ट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, तो 59 का भी जो करेक्ट आंसर आपको रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 के बाद 60 नंबर। द टर्म ऑफ द पंचायत एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73rd फिक्स्ड द 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग। दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। प्लीज सेलेक्ट द राइट इक्वेशन एज पर द पंचायती राज हायरार्की। तो यहाँ पर बनेगा ACBD, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 के बाद हम बात करें असर्शन रीजन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। इसमें सरपंच जो है ग्राम सभा इलेक्ट सरपंच, ये करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, और सरपंच कैन बी रिमूव बाय द ग्राम सभा, ये भी करेक्ट है। दोनों करेक्ट है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 63। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द जनपद पंचायत इन इंडिया? सो द मेंबर ऑफ द जनपद पंचायत आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द वोटर्स। ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64। फंक्शन ऑफ द ग्राम सभा इंक्लूड्स। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर रहेंगे, दैट मीन्स आपका ऑप्शन रहेगा डी करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फंक्शन ऑफ द ग्राम सभा अंडर द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? अप्रूविंग द एनुअल बजट एंड द डेवलपमेंट प्लान ऑफ द ग्राम पंचायत। ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 65। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 66। इफ द पंचायत इज डिसॉल्व द इलेक्शन आर टू बी हेल्ड विद इन हाउ मेनी डेज? सो 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रेजोल्यूशन। ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, नहीं 12 मंथ क्यों होगा, सॉरी 6 मंथ होगा ना, 6 मंथ होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 66। ओके, क्वेश्चन नंबर 67। टू whom डज द सरपंच हैंड ओवर हिज रेजिग्नेशन? टू द डिप्टी सरपंच। ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। ये असर्शन रीजन क्वेश्चन है। तो यहाँ पर असर्शन जो है वो भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है दोनों का। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 69 पर। डायरेक्ट इलेक्शन इन पंचायत राज हेल्ड फॉर द सरपंच। ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। द कॉन्स्टिट्यूएंट 73rd अमेंडमेंट 1992 केम इन इफेक्टिव इन 24 अप्रैल 1993। ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा एक लास्ट सेक्शन है ये आपका रहेगा जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं रूरल डेवलपमेंट से, उससे रिलेटेड। सो ये क्वेश्चन है आपका 71 नंबर। इसका करेक्ट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 71। 72 की बात करें, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द एपेक्स कमेटी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान इन छत्तीसगढ़? सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चीफ सेक्रेटरी। ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। व्हेन वाज छत्तीसगढ़ सोशल ऑडिट यूनिट कॉन्स्टिट्यूटेड? दैट इज इन सितंबर 2013। ठीक है, ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर 73rd का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 74। सो इन योजनाओं को आपको लगाना है क्रम में, तो आपका BADEC बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 74। 75 की बात करते हैं। हाउ इज़ द audit managed in panchayat? So it is managed by the independent audit team और internal audit by the director of पंचायत। तो ये दोनों चीज़ें रहती हैं, तो बोथ ऑफ द अबव रहेगा, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 76। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपको मिलेगा 76 का, वो मिलेगा ऑप्शन सी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 76 का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। तो 77 में भी आपका असर्शन ठीक है, करेक्ट है, असर्शन करेक्ट है। ठीक है, एंड इसका रीज़न भी करेक्ट है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इस वजह से आपका ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 78। अकॉर्डिंग टू RTI एक्ट 2005 पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर इज डेजिग्नेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? बाय द पब्लिक अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बनेगा 78 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 79। सो विच सेक्शन ऑफ द नेशनल रूरल डेवलपमेंट गारंटी एक्ट 2005 प्रोविजन ऑफ सोशल ऑडिट मेड? ये सेक्शन 17 रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80 है जो
यहाँ पर एक सेकंड नीचे कर लेते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन में असर्शन करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा यहाँ पर 80 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 81 फंक्शन ऑफ नाबार्ड। फंक्शन ऑफ नाबार्ड की हम बात करें तो ये चारों फंक्शंस हैं नाबार्ड के, डायरेक्ट फाइनेंस, रिफाइनेंस, डेवलपमेंट एंड सुपरवाइजरी। ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। आरटीआई एक्ट 2005 ये क्या है? ये एक क्वाशी जुडिशियल प्रोसेस है और प्रोसीजर है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 आरआरबी इस्टेब्लिश हुए थे कब? तो ये इस्टेब्लिश होते हैं 26 सितंबर 1975 में। ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर 83 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 84 में इनको आपको अरेंज करना है, तो अरेंज करेंगे तो आपको मिलेगा BCA, दैट इज ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, सो 85 में in which financial year the government of Chhattisgarh has started the Startup Village Entrepreneurship Program which is a sub scheme of the National Rural Livelihood Mission? तो ये है 2016-17। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 85। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 86, Chhattisgarh State Livelihood Mission is also called as the Bihan, that is option B is the correct answer. In which month and year Swachh Bharat Mission, Gramin and Jal Jeevan Mission was launched the WhatsApp channel called Rural Wash? ये मार्च 2025 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 88 की। तो 88 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपका मैच रहेगा 1 2 3 4, दैट इज ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। सो इनको आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है, देन यू विल गेट द आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नहीं सॉरी ऑप्शन ए नहीं। देखिए इस क्वेश्चन में ना, देखिए लास्ट के 3 तो ठीक है, ये वाले मैच नहीं कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन जो है प्रॉपर नहीं दिया गया है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर पेपर का। सो परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ इंदिरा आवास योजना बाय द CAG इन द ईयर 2014 ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स। सो यहाँ पर जो है वो 1 2 3 4 5 ये चारों रहेंगी, पाँचों रहेंगी बेसिकली। ठीक है, तो उसके बाद जो पार्ट है वो है आपका जनरल हिंदी का। ठीक है, जिसे मैं स्किप कर रहा हूँ। तो दिस इज़ द पेपर ऑफ छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर। इसकी पोस्ट के लिए 2025 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है और 15 जून को। ठीक है, तो इस पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।